चैप्टर नंबर 13 व्रत और चक्रीय चतुर्भुज की ये एक्सरसाइज को आज हम समझेंगे। बेटा यहाँ पर हम समझेंगे व्रत क्या होता है, उसके अंदर त्रिज्या, जीवा, व्यास, परिधि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए व्रत जो है एक गोल आकृति, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसको कहा जाता है, यानी कि हर एक गोल आकृति व्रत कहलाती है। व्रत के जस्ट सेंटर में जो एक पॉइंट होता है, जब हम प्रकार से व्रत को ड्रॉ करते हैं तो हम एक सेंटर में केंद्र बिंदु मान लेते हैं, जिसके अराउंड हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो उस केंद्र बिंदु को कहा जाता है व्रत का केंद्र। ठीक है, अब उस केंद्र से लेकर के व्रत के किसी भी पॉइंट तक की दूरी, मान लीजिए यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमारे पास केंद्र बिंदु है और एक सर्कल है, तो केंद्र बिंदु से व्रत के किसी भी बिंदु तक की दूरी, मान लीजिए हमने यहाँ से पॉइंट सी लिया और एम को, जो सेंटर पॉइंट एम है उसको सी से मिलाया, तो जो सी एम बना ये है व्रत की त्रिज्या। सिमिलरली बी एम भी व्रत की त्रिज्या है, ए एम भी व्रत की त्रिज्या है, और इस तरह से हर एक वो बिंदु जो कि व्रत के केंद्र से लेकर के व्रत के किसी भी बिंदु तक को मिलाने वाली डिस्टेंस है, वो व्रत का त्रिज्या कहलाती है, उसको हम रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात जीवा की। जीवा क्या होता है? तो जीवा जो है वो एक ऐसी रेखा है जो व्रत के दो बिंदुओं को तो मिलाए, लेकिन व्रत के केंद्र बिंदु से होकर के नहीं जाए, उसको हम जीवा कहते हैं। क्योंकि व्रत के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली जो जीवा है उसको हम व्रत का व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या होता है? व्रत वो लाइन जो व्रत के दो पॉइंट्स को मिलाती हो। देखो जैसे यहाँ पर हमने ए और बी को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन वो व्रत के केंद्र से होकर के जाए, तो ए एम बी, यानी कि ए बी जो है एम से होकर के जा रही है, तो ए बी जो है वो व्रत का व्यास है। ठीक है, अब जो व्यास है वो जीवा तो कहलाएगा, लेकिन हर एक जीवा व्यास नहीं होती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं डी ई जो है जीवा है, लेकिन डी ई व्यास नहीं है। लेकिन ए बी जो है वो व्यास है, लेकिन ए बी जीवा भी है। क्योंकि जीवा की क्या डेफिनेशन हमने समझी थी? हर एक वो रेखा जो व्रत के दो बिंदुओं को मिलाती हो, बेशक वो कहीं से भी होकर के जाए। ठीक है, लेकिन जो व्यास है उसके लिए एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो हमें अलग से याद रखना है, कि हर एक वो लाइन जो व्रत के दो बिंदुओं को मिलाए, लेकिन व्रत के केंद्र बिंदु से होकर के जाए। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए हैं, जीवा और व्यास, जिसमें हमने केंद्र भी समझा। अब आती है बात त्रिज्या। त्रिज्या भी हमने समझ लिया है कि व्रत के केंद्र से व्रत के किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, और व्रत की बच्चों सारी त्रिज्याएँ समान होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि व्रत की त्रिज्याओं की जो लंबाई है वो अलग अलग हो। व्रत में अगर हम 1000 त्रिज्याएँ ड्रॉ करते हैं तो हज़ारों त्रिज्याओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक जीवा है सर्कल में और सेंटर है। सेंटर से हमने जीवा पर एक लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा। 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर हम देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यदि हमारे पास एक जीवा है और उस पर हमने केंद्र से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो लाइन होगी ये हमेशा इस जीवा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और हमने केंद्र से यहाँ पर लंब ड्रॉ कर दिया, तो जो ए एम है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और बी एम भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब ने जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मिलता है कि एक जीवा है जिसकी लंबाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि, या मान लीजिए जिसकी हमें लंबाई दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इस ए एम बराबर बी एम है, हमें लेंथ नहीं दी हुई है, ए एम बराबर बी एम हमें दिया हुआ है। तो और यहाँ से हमें बोला गया कि बताइए ओ एम बी ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? तो सीधी सी बात है कि ओ एम बी 90 डिग्री का ही होगा, यानी कि लंब होगा। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल पार्ट्स को डिवाइडेड हैं, इट मीन्स सेंटर से जीवा पर लंब ही डाला गया है। तो दोनों बात एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कोई जीवा से केंद्र से जीवा पर हमने लंब डाला है तो वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और जीवा अगर दो बराबर हिस्सों में बटी हुई है पहले से ही, इट मीन्स उस पर केंद्र से लंब डला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का कि व्रत की सभी जीवाएं समान होती हैं। व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमने 4 जीवाएं ड्रॉ करी हैं। ठीक है, और चारों जीवाओं की जो लंबाई है मान लीजिए 7-7 सेंटीमीटर है, या जितने भी सेंटीमीटर, लेकिन चारों जीवाएं बराबर बराबर लंबाई की हैं।
तो उनके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो भी बराबर होगा। इस बात को ऐसे समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ एक जीवा है और यहाँ एक जीवा है, दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो हमने इस जीवा से केंद्र पर कोण बनाया ये वाला, और ऐसे ही हमने इस वाली जीवा से केंद्र पर कोण बनाया ये वाला। अब क्योंकि जीवाएं ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इनके द्वारा बने हुए कोण जो होंगे केंद्र पर वो भी आपस में बराबर ही होंगे। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज बच्चों ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष, चतुर्भुज मीन्स जिसमें 4 शीर्ष हों, और चक्रीय मीन्स ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों। ठीक है, एक वृत्त के अंदर जब चतुर्भुज बनाया जाता है इस तरीके से जिसके चारों सिरे जो हैं वो वृत्त को छू रहे हों, वृत्त से होकर जा रहे हों, वृत्त पर स्थित हों, उनको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। बच्चों चक्रीय चतुर्भुज की एक जो क्वालिटी है मेन, उसको ध्यान रखेंगे कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ए और सी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली बी और डी को ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा।